जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बात करने वाले हैं भगवान श्री गणपति की विभिन्न प्रकार की साधनाएं। वो साधनाओं के नाम क्या क्या हैं, इस अंक में हम समस्त बहुत सारी साधनाएं ऐसी हैं जो गणपति की आप कर सकते हैं, उन साधनाओं के नाम बताएंगे। हमारे जीवन में नाना भांति की समस्याएं होती हैं। कभी हम ऋण में दब जाते हैं, कर्ज मुक्त नहीं हो पाते, भूमि, भवन, संतान, विद्या, अनेकों समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसी संसार की कोई समस्या नहीं है जो गजानन की साधना से करने से वो पूर्ण ना हो सके। ऐसे ही भगवान श्री गजानन के अनेकों प्रकार के दिव्य स्तोत्र हैं, उन्हें भी यदि आप पढ़ते हैं तो आपके जीवन में सुख, संपत्ति, सिरि समृद्धि का शीघ्र ही विकास होता है। और आज पूरे विश्व में भगवान श्री गणपति की साधना बहुत ही मन से की जाती है। प्रथम पूजनीय देव हैं, तो आप करेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की सारी जानकारी देते हैं। 29 अगस्त सन 2025, दिन शुक्रवार, संवत 2082, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र स्वाति, राहुकाल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। भगवान श्री गणपति जिस घर में विराजते हैं, भगवान श्री गणपति की साधना जो साधक आंतर्भाव से करता है, मन से करता है, हमने निश्चित जीवन में देखा है चमत्कार होते हैं। जब जीवन में कोई रास्ता न सूझे और लगे कि हम विषम परिस्थितियों में फंसते जा रहे हैं, जीवन उदय नहीं हो पा रहा है, जीवन का श्री गणेश नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में भगवान श्री गणपति के बहुप्रचलित मंत्र ओम गंग गणपते नमः मंत्र से आप कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का एक अनुष्ठान करें और माला कम से कम 100-150 माला फालतू करके चलें, ताकि तर्पण मार्जन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर साधक नहीं जानता है तो उसकी भरपाई हो जाती है। किसी भी जो हम जप करते हैं उसका एक दशांश हवन भी होता है, तो दशांश की पूर्ति भी हो जाती है अधिकतम माला करने से, यानी कि 100-150 माला तो अनुष्ठान जब भी करें तो फालतू ही किया करें आप लोग। आज गणपति के दिवस चल रहे हैं, इन दिनों में भी ये आप अनुष्ठान कर सकते हैं। ये अनुष्ठान कैसे होता है, ये सारी हमने अपने पिछले वीडियोस में बहुत सारी जानकारी दे रखी है। इस अंक में केवल हमारा मंतव्य इतना है कि उन साधनाओं का जिक्र किया जाए जो साधनाएं बहुत अलौकिक चमत्कारिक रूप से कार्य करती हैं। इसी के साथ साथ ऋण मुक्ति अनुष्ठान के कर्ज बहुत चढ़ गया है, कर्ज नहीं उतर पा रहा है, ओम गणेश ऋणम वाला जो मंत्र है ये बहुत तेज़ी से कार्य करता है। इस मंत्र का भी एक अनुष्ठान किया जाता है और गणपति के दिनों में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ कभी भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया से या पंचमी से प्रारंभ किया जा सकता है, कभी भी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। संकट मोचन जो स्तोत्र होता है, 1.25 लाख स्तोत्र ना पढ़े जा सकें तो स्टार्टिंग में केवल 1100 स्तोत्र पढ़ें आप। नियम बना लें, रोज़ 51 स्तोत्र का हम पाठ करेंगे और ऐसे करते करते जब 1100 स्तोत्र हो जाएं तो ओम गंग गणपते नमः इसी मंत्र से स्वाहा लगा करके यज्ञ कर दें। सिंपल आहुतियाँ ही दे दें जैसा आपसे आता है, इससे भी आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। संतान की प्राप्ति ना हो रही हो तो संतान की प्राप्ति होती है, धन की ना हो रही हो तो धन की होती है, विद्या की ना हो रही हो तो विद्या की होती है। स्पष्ट लिखा है धनार्थी लभते धनम, विद्यार्थी लभते विद्याम, यानी कि विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थी को धन प्राप्त होता है, पुत्रार्थी लभते पुत्रान। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा संकटनाशन स्तोत्र होता है, कोई भी साधक पढ़ के चमत्कार प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जिनके पास श्वेतार्क गणपति हों, गाय का शुद्ध घी हो, उसमें कामिया सिंदूर मिलाकर के लेपन किया जाए और ये चतुर्थी से प्रारंभ करके इसको भी हम 1.25 लाख की संख्या में पढ़ सकते हैं। ओम गणेश ऋणम छिंदी जैसे पढ़ जाता है, ऐसे ही श्वेतार्क का मंत्र होता है ओम हस्ती पिशाचे लिखे स्वाहा। ओम हस्ती पिशाचे लिखे स्वाहा, कहीं कहीं ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ये भी वर्णन मिलता, तो आप दोनों ही सही हैं। ये सावर मंत्र की श्रेणी में आता, अद्भुत कार्य करता है।
इसके बाद उच्छिष्ट गणपति साधना होती है। उच्छिष्ट यानी कि झूठे मुंह साधना की जाती है। अब आप कहोगे कि साहब ऐसी कौन सा मंत्र है जिसमें मुंह झूठा करके जाप किया जाता? अलग अलग बेटे परंपराएं हैं, अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं, अलग अलग बेटा उनकी विधियां। तो इसमें क्या किया जाता है, चाहे एक छोटी सी सुपारी का टुकड़ा मुंह में रखा जाए, ये गुड़ की डली छोटी सी मुंह में रखी जाए, या खुशबूदार इलायची मुंह में रखी जाए और फिर इस मंत्र को जपा जाता। ये बस इसमें इतना सा झूठा मुंह होता है, ये नहीं कि हम खाना खा रहे हैं और मंत्र जप रहे हैं। ये इसका नियम इस प्रकार से होता। और किसी विशेष विधि से जब इसको हम करते हैं, 1.25 लाख सभी का अनुष्ठान 1.25 लाख का होता है, तो उच्छिष्ट गणपति की साधना तत्काल हमारे संकटों से हमें मुक्त करती है। लेकिन उच्छिष्ट गणपति साधना विशेष समय में की जाती है। अपने जो भी आपके गुरु हैं उनसे आप अच्छे से इसका परामर्श करें और गुरु के निर्देशन के बाद इस साधना को आप प्रारंभ करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। उच्छिष्ट गणपति के बाद होती है हरिद्रा गणपति साधना। यस, हरिद्रा में क्या होता है, जैसे हल्दी का प्रयोग उसमें किया जाता है, हल्दी से ही गणपति का यंत्र बनता है, हल्दी से गणपति का पूजन भी होता है और हल्दी की माला से इस पर जाप किया जाता है। हरिद्रा गणपति साधना। घोर से घोर जब नरक जैसी यातनाएं हमें प्राप्त हो रही हों और जीवन लगने लगा हो कि अब अंतिम सांसें हैं, हम बच नहीं पाएंगे ड्यू टू बीमारी, ड्यू टू धन, शत्रु, किसी भी प्रकार से, या आपके ग्रह इतने विकराल हो गए हों, तो हरिद्रा गणपति साधना जीवन में हरियाली लाती है। हरिद्रा गणपति साधना जीवन के समस्त कष्टों से साधक को मुक्त करती है। ऐसे ही स्वप्न वाराही गणपति साधना, यदि आप चाहते हैं कि आपको आने वाले भविष्य का पहले से ही ज्ञात हो जाए, भूतकाल की बातें ज्ञात होने लगें, तो इसके लिए भगवान श्री गणपति की ही साधना स्वप्न वाराही के रूप में ये साधना की जाती है। हालांकि स्वप्न के रूप में नाना भांति की साधनाएं नाना देवी देवताओं की हैं, जिसमें यक्ष यक्षिणियों की भी साधनाएं आती हैं, कर्ण पिशाचनी की भी साधना आती है। लेकिन कर्ण पिशाचनी की साधना करने की हम आपको राय नहीं देंगे। ये साधना करके व्यक्ति को नरक की ही प्राप्ति होती है। ये साधना करने के उपरांत व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती है। हाँ, वाराही, वार्ताली, अंतरिक्ष यक्षिणी, अनेकों प्रकार की यक्षिणियाँ हैं, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन प्रॉपर कर्ण पिशाचनी यदि आप करना चाहते हैं तो सौम्यतम रूप में आप इसको कर सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान को जो क्षण भर में बता दे, वो साधना बड़ी दुरूह है, उसके चक्कर में आप कभी ना पड़ें। ऐसे ही कई बार हमारे पास मैसेज आते हैं अप्सरा साधनाएं, जिसको हम परी साधना कहते हैं। तो बेटा ये साधनाएं इस कलिकाल में संभव नहीं है, और आजकल ऐसी चटनी चटाई जाती है, 3 दिन में अप्सरा साधना हो जाएगी, 10 दिन में अप्सरा आपके आंगन में आकर के आपसे वर मांगेगी, आपको वर देगी। नहीं, ये साधना इस कलिकाल में इतना आसान नहीं है, ये नहीं हो पाएगी। इनके लिए बहुत कठोर तप करना पड़ता है, बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु की आज्ञा मान करके गुरु के निर्देशन में रहना पड़ता है, तब जाकर भी हो जाए तो अलग बात है, बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार की लोलुपता भरी साधनाओं में साधक अपना समय न गंवाए। सब्जेक्ट से थोड़ा हट गया हूँ, बात चल रही है भगवान श्री गणपति की साधनाओं की। हमने जितनी भी आज के इस अंक में गणपति की साधनाएं बताई हैं, किसी भी साधना में कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। कोई भी साधक बेधड़क होके बस अपने गुरु से आज्ञा लेकर के इन साधना को करे, आपको अलौकिक चमत्कार होगा। ऐसे ही बाल रूप की गणपति की साधनाएं बहुत ही चमत्कारिक हैं। और छोड़िए, साहब गणपति को श्रद्धा भाव से एक दुर्वा चढ़ाते रहिए, और नियम बना लें 108 दिन चढ़ाएंगे, मात्र एक दुर्वा। ऐसे मंदिर में, जिस मंदिर में विधि विधान से गणपति की प्राण प्रतिष्ठा उनकी मूर्ति की गई हो, और चढ़ाते रहें, और एक सिंदूर का उनको तिलक लगाते रहें, छोटा सा दीप लगा दें, और कुछ भी आपसे नहीं आता, श्री गणेशाय नमः बोल दें 108 बार, श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2, अप टू 108 तक। इसी से आपको चमत्कार मिल जाएगा, क्योंकि सरल देवी देवता जितने भी हैं वो बहुत मात्र थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति मात्र दुर्वा के एक तरण से प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान शिव मात्र एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। जगत जननी भवानी मात्र अपनी आरती स्तुति वंदना से प्रसन्न हो जाती हैं। मात्र दुर्गा सप्तशती पढ़ने से मात्र से प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए बेटा भटकाव भरी साधनाओं में कभी मत जाना, और 2-4 दिन में कोई साधना नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना। आइए भगवान श्री गणपति की बात की है, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री गजानन से। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, गणपति का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब आप ये कहेंगे, आपने साधनाओं के नाम तो बताए, विधि नहीं बताई गई। तो इनकी विधि बड़ी विस्तारित तरीके से होती है और समय लगता है। आज मात्र नाम बताए हैं। भगवान गणपति बप्पा ने चाहा तो एक एक साधना भी आपको हम खोल करके जरूर बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से कुछ साधनाएं हमने अनेकों वर्षों में पीछे भी आपको बताई हैं, और यदि आप चाहते हैं इन साधनाओं को बड़े विस्तार से समझाया जाए तो वो चीज़ भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।